जी राधे कृष्ण। अरे जमाई साहब, खुश रहो बेटा, खुश। अब नंदिनी, वो भाभी माँ दिवाली की तैयारियां जो करनी थी तो उन्होंने आने से मना कर दिया। मैंने बहुत मनाया लेकिन नहीं आई, मुझे भेज दिया। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो आ सकती थी ना। हाँ लेकिन भाई उनकी इच्छा सर आंखों पे। चलो कोई बात नहीं, मैं मंदिर होकर आती हूँ, बस उसकी राह देख रही थी। वैसे जमाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या करना है? अरे हाँ, अब हाँ, और मेरी शूर्पणखा वाली लाइंस भी बता दो। और कोई मारे को भी बताएगा कि हमें कहाँ खड़ा होना है। ये सब कौन तय करेगा? मुन्ना तो है ही नहीं। माँ वो आंटी जी, हमें हमारी समस्या का हल मिल गया है। अरे आप आ गए। चलो ये अच्छा हुआ, अब जमेगा रंग। तो काका आ रहे हैं, बस अब तो वही बताएंगे कि क्या करना है। अच्छा, काका मान गए यहाँ आने के लिए? हाँ बस पहुंचते होंगे, तब तक अपनी लाइनें याद कर लें हम लोग। एक मिनट ये हाँ, ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये याद कर लीजिएगा। अंशु, भोला, लक्ष्मी इधर आओ, ये तुम्हारी लाइन। अंशु तुम्हारी लाइंस एकदम तुम्हें याद नहीं होती हैं। और भोला मेरी लाइन में भी कुछ करेक्शन हाँ, करनी है। ये तुम्हारा है, और ये भोला भोला तुम्हारा राजा जनक का है ना। हाँ तो इसको अच्छे से याद कर लेना, एक ही लाइन बैठ के बताया ना। हाँ अच्छा किया आप आ गए। अब आप ज्यादा मत सोचिए। वो दीदी के ना आने से भाभी माँ थोड़ी सी उदास हो गई है, आप समझ सकते हैं ना। आप एक काम कीजिए ना, दीदी को फोन करके देखिए, अगर उनका काम खत्म हो गया है तो वो थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं क्या? और उनसे कहिए कि भाभी माँ उनकी राह देख रही है, और हम सब भी। ये सुनकर तो वो जरूर आ जाएंगी। जी भाभी, मैं फोन करता हूँ। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट। अरे स्वीटहार्ट, आपको तो पब्लिक डिमांड पे यहाँ आना ही पड़ेगा। सब मुझसे नाराज हो गए कि मैं आपको साथ क्यों नहीं लाया। मोहित, आप तो जानते हैं ना कि मैं नहीं आ सकती, आप कोई बहाना कर दीजिए। लेकिन नंदिनी आप। लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ मोहित, आप ही बताइए, मैं क्या करूंगी वहां आकर? ना ही मैं औरों की तरह वहां पार्ट ले सकती हूँ और ना ही उनकी तरह मेहनत कर पाऊंगी। आप सबसे कह दीजिए कि मैं दिवाली वाले दिन आके उनसे मिल लूंगी। उन्होंने पहले ही फोन काट दिया था। अरे काका, लीजिए, हमारे नए डायरेक्टर भी आ गए। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। अब कहाँ है सब? आइए ना। आइए। बस इतना करना है, समझ गए ना? हाँ। लाइंस याद है ना? चलो। यस। एक्शन। भौजी आ गए। राधे कृष्ण। तो तुम सबकी प्रैक्टिस कैसी चल रही? काका, आपने जो स्क्रिप्ट भेजी थी वो हम सबने पढ़ ली है। फिलहाल तो हम लोग शूर्पणखा और लक्ष्मण जी वाला प्रसंग तैयार कर रहे हैं। तो रिहर्सल शुरू करो। भोला भैया अभी राम जी बने हैं आज के लिए। हाँ, और मैं राम जी को जाकर अपना भयानक रूप दिखाऊंगी। तुम्हारे भाई ने मेरा अपमान किया है। शूर्पणखा। अरे सॉरी काका, लगी तो नहीं है? दादू, सॉरी, इट्स ओके, आप अपनी लाइन बोलिए। वैसे ये रूम रिहर्सल के लिए थोड़ा छोटा है, सब लोग सॉरी सॉरी ही बोलते रहेंगे, डायलॉग्स कोई भी नहीं बोल पाएगा। पर काका करें तो क्या करें? अब दादाजी से छिपना है, फिर तो यही एक कमरा है ना। एक आइडिया है, लेकिन शौर्य दादू, दादाजी तो अभी आएंगे ही नहीं, वो तो रात को आएंगे। हम नीचे आंगन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है। हाँ। चलो एक मिनट, अपने कॉस्ट्यूम्स भी ले लो, साथ में ड्रेस रिहर्सल भी हो जाएगी। हाँ। पर काका अभी तक पूरे कॉस्ट्यूम तो आए नहीं है।
अब चलो जितने हैं उतने पहन लेते हैं। हाँ चलो उठाओ। फटाफट उठा लो। अरे अंशु आराम। सॉरी हेलो। हाँ छोटी दुल्हन, सुन, तुम्हारे दादाजी का फोन आया था अभी। वो अभी घर आ रहे हैं, उन्हें कुछ कागजात चाहिए। दादाजी अभी घर आ रहे हैं? हाँ पहुंचते ही होंगे। छोटी दुल्हन, बच्चे कमरे में ही तैयारी कर रहे हैं ना, तुम जरा संभाल लेना। हाँ भाभी माँ, मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे भाई ने मेरा अपमान किया है। रूप रखा, उससे पहले तुझे लक्ष्मण के बाण का सामना करना होगा। अक्षरा बेटा, तुम लोग यहाँ से सामान समेटो, दादाजी आ रहे हैं। दादाजी आ रहे हैं। दादाजी आ रहे हैं। अरे अंशु, ठीक है? हटो भोला, हटो। अरे सुन, गाड़ी ने सीधी खड़ी कर, वापस जानो है। अक्षरा, कहाँ जा रही हूँ? मैं दादाजी को रोकने जा रही हूँ। तुम्हारे कपड़े देखो, छुपो, जाओ, छुपो बहू। भोला भैया अंदर जाइए। कहाँ कहाँ? इधर इधर, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे। छोटी दुल्हन, जी दादाजी। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, जी क्या हुआ? जी कुछ नहीं। क्या बात है? घर में कोई है ना के? बड़ी शांति है। अच्छा एक काम कर, हमारे कमरे में जा, टेबल पर एक फाइल रखी है, वाण लेकर आ, मैंने एक मीटिंग में जानो है। जी अभी लाई, आप बैठिए दादाजी, पानी भिजवाती हूँ। गुलाबो, पानी ला। तने दादाजी यही फाइल है ना? यही यही। क्या हो गया? दादाजी पैर में मोच सी आ गई तो इसलिए बैठ गए हम। जी दादाजी, दिन भर भाग दौड़ करती रहती है, थक गई। सही है, कितनी मेहनत करे है। मल्लम दे यानी। जी दे दूंगी, आपके जाते ही। अरे हाँ, उन्हें मीटिंग में जाना है। अच्छा आज तो बाय गॉड बाल बाल बच गए ना। दीदी, अंशु को तो झांकी में इतना मजा आ रहा है, उसका मन वही लगा रहता है। मुझे तो उसकी पढ़ाई की चिंता हो रही है। कोई बात नहीं छोटी, ये कुछ ही दिन तो है दिवाली के, बाद में सब कर लेगा। और वैसे भी अंशु का तो ट्यूशन लगा है ना, वहाँ उसकी टीचर उसे अच्छे से पढ़ा देगी। हाँ और क्या। दीदी,
आज तो उसका ट्यूशन था ना? आज, अरे हाँ, आज तो सुबह अंशु को गणित पढ़ने जाना था। मुझे भी याद नहीं रहा। आप ही तो उसके ट्यूशन की सारी तैयारियां देखती है। मैंने आपसे पूछा भी नहीं, वरना उसे सुबह सुबह भेज देती मैं। पता नहीं कैसे भूल गई। एक तो काम भी इतने सारे हैं ना, दिवाली की तैयारी, माँ आई है, वर्षा को कब डॉक्टर के पास जाना है कब नहीं, बस इन सब में। दीदी, आगे से आपको समय नहीं मिला ना, तो मैं उसकी सारी चीजें देख लूंगी। आज ही तो बोली हूँ छोटी, रोज तो अंशु का सब कुछ मैं ही देखती हूँ ना। नहीं दीदी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि छोटी, मेरे पास अपने बच्चों के लिए समय है और उनकी फिक्र भी है मुझे। कोई बात नहीं, अंशु आएगा ना तो उसे मैं पढ़ा दूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों काकी? आज तो बच गए, लेकिन दिवाली के दिन में तो मंच भी सजेगा। ऐसे में दद्दा जी की नजरों से बचना आसान नहीं है। तो एक काम करें, अगर हम एक हॉल बुक कर लें तो? हाँ, नहीं बेटा, प्रसंग तो घर में ही होना चाहिए। एक आइडिया है। काका, क्यों ना हम एक काम करें, हम ये प्रसंग अपने घर में करते हैं। वहाँ पे आराम से स्टेज भी बन जाएगा और दादाजी को दिवाली मिलने के बहाने वहाँ बुला भी सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल सही कहा अक्षरा तुम। वहाँ खुलकर रिहर्सल भी हो जाएगी। हाँ, और वहाँ पर सारी झांकी भी बना ली जाएगी। भाई साहब, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बच्चे वहाँ रहेंगे तो। इसमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। अच्छा, अब जब सब कुछ तय हो ही गया है तो मैं भी चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन बेटा, तुम्हारे साथ तो एक बार भी रिहर्सल नहीं हुई। हाँ काका जी, पर आपने स्क्रिप्ट तो मुझे दे ही दी है, मेरे पास है, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाय जीजी। मोहित। जी भाभी। मोहित, वो दीदी फोन पे कह रही थी कि वो नहीं आ सकेंगी, वो नहीं कर पाएंगी। वो ऐसा क्यों कह रही थी? अच्छा, ऐसा कह रही थी। अब दरअसल मुझे भी आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अब ऐसे ही कह दिया होगा। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। अक्षरा बेटा, ये सब तो होता रहेगा, तुम एक काम करो, बाजार जाकर रामलीला का बाकी सामान ले आओ। ठीक है माँ। रश्मि, तुम भी जा भाभी के साथ। जी माँ। मैं तैयार होकर आती हूँ। हेलो माँ। हाँ अक्षरा बेटा, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ माँ, सब ठीक चल रहा है। काका के आने से सब कुछ अच्छा हो गया। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ बेटा? माँ, आप तो जानती हैं कि हम कमरे में ही रिहर्सल करते हैं। यहाँ उतनी जगह नहीं मिल पाती और बाहर करेंगे तो दादाजी का डर लगा रहता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने घर पर झांकी करें। यहाँ करना चाहते हो? हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है बेटा, उसमें क्या है? ठीक है माँ, मैं यहाँ सबको बता देती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, रखती हूँ। माँ, वो अक्षरा का फोन था, कह रही थी कि सब बच्चे चाहते हैं कि
यहाँ आकर झांकी करें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ लेकिन परसों दिवाली है, इतनी तैयारी करनी है, कैसे होगा सब? और फिर बच्चों की झांकी के लिए वो मंच वगैरह भी तो बनाना होगा, कौन करेगा ये सब? अरे सब हो जाएगा, जैसे वहाँ होगा वैसे यहाँ हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मदद कर दूंगी। अरे तू भी तो बोल अपनी जिठानी से कि मदद कर देगी। माँ जी, इसमें कहने वाली बात क्या है? छोटी हाँ, और अच्छा हुआ ना सब कुछ आज ही मिल गया, रुद्राक्ष की माला भी, सारा टेंशन खत्म। ये वाली भी डाल दी थी। अरे भाभी संभल के, मैं उठा लूं। भाभी वो देखिए वहाँ कौन है? कौन? स्नेहा। स्नेहा। भाभी चलिए ना, चलकर मिलते हैं उनसे। आइए ना। ये हाय, कैसी हैं आप? कितने दिनों बाद मिल रही हो? हाय। हाय। और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ काम में बिजी हूँ। हिमाली का फोन है। एक्सक्यूज मी। हेलो। और आप यहाँ शॉपिंग करने निकली हैं? जी, ऐसे ही थोड़ी बहुत। आपकी दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं। अरे, ये माला तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, वो असल में हम रामायण पे आधारित एक छोटा सा प्रसंग कर रहे हैं। आप लोग रामलीला कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ। बस एक दो झांकियां करेंगे। इंटरेस्टिंग। आजकल ये सब कौन करता है? आपको हमारी झांकी देखने के लिए आना ही होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए। जी, मैं कोशिश करूँ। कोशिश नहीं, आपको आना ही होगा। क्यों भाभी? हाँ, आ जाइए ना। ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। See you. Bye. अक्षरा जी, याद है ना बेटा, कल तुम्हारे कमरे में पेंट होगा, रंग चुन लिया है ना? घर में सब नया नया होता है तो कितना अच्छा लगता है ना? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ये याद कर रही थी। अच्छा, आज बहुत देर हो गई तुझे आने में? हाँ माँ, वो ऑफिस में काम बहुत था, सुबह से सांस लेने की फुर्सत ही नहीं थी। आज सबने प्रैक्टिस कर ली? हाँ, ओमी भाई साहब आए थे, सबसे थोड़ी बहुत तैयारी करवाई उन्होंने। अक्षरा भी अपनी लाइनें याद कर रही है। आज दादाजी आ गए अचानक, कोई फाइल लेने। सबके सब पकड़े जाते लेकिन किसी तरह छुप छुप के बचे। अच्छा। अक्षरा ने सुझाव दिया कि मंचन उसी के घर में होना चाहिए। मुझे भी ठीक लगा, अगर उन लोगों को परेशानी ना हो तो यही अच्छा रहेगा। हाँ माँ, ये तो बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई। मैं खाना गर्म करवाती हूँ। आज हम मार्केट गए थे तो कुछ कॉस्ट्यूम्स और मुकुट वगैरह खरीद लिए। ग्रेट, तो सब कुछ मिल गया ना? आज मार्केट में हमें स्नेहा मिली थी। बातों बातों में हमने उसे झांकी देखने के लिए बुला लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।